नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दुबई में शेख हमदान को मिली खास भेंट। मदीना में जोरदार धमाका, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। अबू धाबी में बच्चों का ऑनलाइन शोषण करने वाले 8 आरोपी को जेल और भारी जुर्माना। टेक्सास में शरिया कानून पर रोक, गवर्नर एबॉट पर सख्त बयान। अबू धाबी में स्कूलों के पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड पर बैन। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए डिटेल में बताते हैं। यूए में शेख हमदान को मिली है खास भेंट। दुबई के एक शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपनी नई किताब अलम तानी अल हयात, जिसका मतलब होता है जिंदगी ने मुझे सिखाया, लॉन्च की है। लॉन्च के बाद सबसे पहले ये किताब हस्ताक्षरित कॉपी के रूप में उनके बेटे और दुबई के युवराज शेख हमदान को भेंट की गई है। शेख मोहम्मद ने किताब पर लिखते हुए कहा, क्योंकि ज्ञान सोने से भी ज़्यादा कीमती है, इसीलिए मैं आपके हाथों में अपने जीवन का एक्सपीरियंस सौंपता हूँ। उम्मीद है कि ये आपको देश और लोगों की सेवा में मदद करेगा। यह किताब भाग 1 है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो खुद को कभी परफेक्ट नहीं मानते, लेकिन 7 दशकों में उनका एक ही मकसद रहा है, अपने देश और अपने लोगों और अपने परिवार से प्यार करना। करीब 60 साल की पब्लिक सर्विस को याद करते हुए शेख मोहम्मद ने लिखा कि उनका हमेशा यही मकसद रहा है कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, किसी के साथ अन्याय न करना, किसी के अधिकारों को ना छीनना और ऐसे फैसले लेने से कभी ना हिचकना जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। ये किताब उनके पिता शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम से मिली सीखों की भी रोशनी डालती है। उन्होंने जिंदगी में सादगी, अनुशासन, सबका सम्मान और इंसानियत को हमेशा सबसे ऊपर रखा। मदीना में जोरदार धमाका, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। मदीना में गुरुवार तड़के अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे लोग डर और अफवाहों से घिर गए। कई इलाकों के निवासियों ने कहा कि उन्होंने आसमान में मिसाइल जैसी कोई चीज देखी। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के पास सुबह करीब 5:43 पर एक चमकदार वस्तु दिखाई देती है। फर्ज की नमाज के दौरान मौजूदा लोगों ने बताया कि मस्जिद से बाहर निकलते ही उन्होंने आसमान में धमाका सुना और कुछ जलता हुआ मलबा नीचे गिरते देखा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हमने मस्जिद अल नबी की छत से बहुत तेज धमाका सुना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुरक्षित हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह किसी मिसाइल को रोकने की आवाज थी, जबकि दूसरे इसे किसी और घटना से जोड़ रहे हैं। लेकिन सऊदी अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। इसी बीच एक आधिकारिक अकाउंट इनसाइड द हरमैन ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जब तक अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जाए तब तक कोई अनुमान न लगाएं। ये घटना उस समय हुई जब गाजा, यमन और कतर में तनाव और सैन्य हमलों की वजह से पहले ही हालात संवेदनशील बने हुए हैं। आसान शब्दों में धमाका हुआ है, लोग डरे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सऊदी सरकार ने अभी तक साफ नहीं बताया कि असल में वजह क्या है। अबू धाबी में बच्चों का ऑनलाइन शोषण करने वाले 8 आरोपी जेल और भारी जुर्माना। यूए की राजधानी अबू धाबी में बड़ी कार्रवाई हुई है। अदालत ने 8 लोगों को बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में दोषी मानते हुए उन्हें सख्त सजा सुनाई है। जांच में पता चला है कि ये लोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों को फंसाकर उनसे अश्लील सामग्री मंगवाते थे और शेयर करते थे। अदालत ने अपने फैसले में दोषियों को 3 साल से लेकर 15 साल तक की जेल और 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया है। साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं और इसके इंटरनेट एक्सेस पर भी पाबंदी लगाई गई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि उसके सभी ऑनलाइन अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और उनमें से 3 लोगों को सजा पूरी होने के बाद देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। जांच के दौरान आरोपितों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री मिली, जिसे वे ऑनलाइन साझा कर रहे थे। अबू धाबी लोक अभियोजन ने माता पिता से अपील की है कि वे बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखें और उन्हें यह समझाएं कि गेमिंग या सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही अगर कभी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो तो तुरंत सही कदम उठाना सिखाएं। टेक्सास में शरिया कानून पर रोक, गवर्नर एबॉट का
सख्त बयान। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने कहा है कि उनके राज्य में शरिया कानून लागू करने पर रोक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था शरिया के नियम दूसरों पर थोपने की कोशिश करे तो इसकी सूचना पुलिस या राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को दी जाए। यह बयान उस वीडियो के बाद आया जिसमें ह्यूस्टन का एक मौलवी दुकानदारों से लाउड स्पीकर पर कह रहा था कि शराब, सुअर का मांस और लॉटरी टिकट मत बेचो। गवर्नर ने इसे उत्पीड़न कहा और साफ कहा है कि टेक्सास में किसी को भी धार्मिक नियम थोपने की इजाजत नहीं है। एबॉट ने एक्स, या जो कि ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर लिखा कि उन्होंने ऐसे कानूनों पर साइन किए हैं जो टेक्सास में शरिया कानून या शरिया जोन बनाने की कोशिश पर रोक लगाते हैं। असल में टेक्सास में कोई औपचारिक शरिया बैन नहीं है, लेकिन 2017 का एक कानून है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी अदालतें विदेशी या धार्मिक नियम जैसे शरिया लागू नहीं कर सकती अगर वो अमेरिकी कानून से टकराते हैं। मुस्लिम संगठनों ने गवर्नर की बातों को गलत बताया। उनका कहना है कि शरिया व्यक्तिगत धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, न कि अमेरिका के नागरिक कानून से। इससे पहले भी एबॉट ने प्लानो शहर में बनने वाले एपिक सिटी प्रोजेक्ट का विरोध किया था, जिसमें मस्जिद, घर और स्कूल शामिल थे। उन्होंने दावा किया था कि ये शरिया जोन बन सकता है। आलोचकों का कहना है कि गवर्नर जानबूझकर खतरे को बड़ा दिखाते हैं और उससे धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। एबॉट रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं और अक्सर धर्म, प्रवासियों और संस्कृति के मुद्दों पर सख्त बयान देते रहते हैं। अबू धाबी में स्कूलों के पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड पर बैन। अबू धाबी पुलिस ने कहा है कि स्कूलों के पास गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नए स्कूल सेशन की शुरुआत के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए ये नियम बेहद जरूरी है। पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, तय स्पीड लिमिट में चले, टॉप लाइन और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर बच्चों को पहले रास्ता दें और सिर्फ तय पार्किंग एरिया का इस्तेमाल करें। गाड़ी को बेहतरीन ढंग से सड़क पर रोकना खतरनाक है और इससे बचना चाहिए। पुलिस ने स्कूलों के आसपास गश्त भी बढ़ा दी है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो और स्कूल बसों की आवाजाही आसान रहे। अभिभावकों से भी कहा गया है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और जब भी स्कूल बस का लाल स्टॉप आर्म नीचे हो तो गाड़ी पूरी तरीके से रोक दे। ये नियम बच्चों की जान बचाने के लिए बनाया गया है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.51 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.53 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.64 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.55 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.46 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.30 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.05 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.06 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.53 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.47 भूटानी करेंसी थी। चलिए गोल्ड के रेट्स के बारे में जानते हैं आज का। तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 333.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 334.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 8008 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 407.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9778 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 407.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 440 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 440 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 10,575 की है। आखिर में दिरहम रेट जानेंगे तो बता दें आज क्यूए दिरहम में 24.04 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.04 रुपया ही था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.45 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.42 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.16 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 38.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.65 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.67 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.03 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.97 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।